हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसके क्लास मुरसान में। तो आइए, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और दमदार वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री वाले चैप्टर को रीड करेंगे। आई मीन टू से जो आपके क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 8 है, ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हिंदी में हम त्रिकोणमिति कहते हैं, उसको आज मैं डिस्कस करूंगा। ये वीडियो क्यों आपके लिए खास होने वाली है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आज हम पूरे चैप्टर का निचोड़, पूरे चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, वो सारी चीज़ें सीखेंगे। तो वीडियो को देखना लास्ट तक, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत ही लाभदायक वीडियो होने वाली है आपके लिए। जैसा कि आप सबको पता है, 16 फरवरी से आपके बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और 21 डेट को आपका मैथ का एग्जाम है। तो उसको देखते हुए या उसको ध्यान में रखते हुए आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो आप लोग सब लोग वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को ध्यान से देखना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। देखो, इसमें आपके 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है। एक इसमें आया था आपका साइन, कॉस और टैन। ठीक है, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है, ये 6 फंक्शन है जिनके बारे में आपको स्टडी करनी है। ये 6 फंक्शन है जिनके बारे में आपको पढ़ना है। पूरे चैप्टर के अंदर इन 6 फंक्शन का काम है। इन 6 फंक्शन को अच्छे से जान लेना है, क्या होते हैं ये, कैसे वर्क करते हैं, क्या क्या काम इस चैप्टर में इनका पढ़ने वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, साइन का अपोजिट होता है कोसेक। क्लियर है, साइन का अपोजिट होता है कोसेक। यहां मैं लिख देता हूं कि ये आपके अपोजिट्स हैं। साइन का अपोजिट होता है कोसेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक और टैन का अपोजिट होता है कॉट। क्लियर होगा, ये एक दूसरे के विपरीत हैं, विलोम हैं। कहने का मतलब जहां आपको साइन ए दिखे वहां आप इसको 1 कोसेक ए कर सकते हो। क्लियर है, जहां आपको कॉस ए दिखे वहां आप इसको 1 सेक ए कर सकते हो। जैसा कि आपको जरूरत पड़ेगी आप कर लोगे। अगर आपको कहीं टैन ए दिखे तो वहां आप 1 कॉट ए कर सकते हो। ये होता है आपका अपोजिट का मीन्स, ये होते हैं आपके अपोजिट्स। साइन ए को आप 1 कोसेक ए लिख सकते हो, कॉस ए को आप 1 सेक ए लिख सकते हो, एंड टैन ए को आप 1 कॉट ए लिख सकते हो। या फिर कोसेक को साइन लिख सकते हो। जैसे मान लो आ गया कोसेक ए, तो इसको आप 1 साइन ए भी लिख सकते हो। ऐसे ही मान लो आ गया सेक ए, तो आप इसे 1 कॉस ए लिख सकते हो। ऐसे ही मान लो आ गया कॉट ए, तो आप इसको 1 टैन ए लिख सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? तो बताओ, यहाँ तक बात क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टैन का उल्टा होता है कॉट ए। ये बात क्लियर है? आइए आगे चलते हैं फिर। और क्या जानने लायक चीज है इस चैप्टर के अंदर, वो है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम का बहुत बड़ा रोल है, इस थ्योरम का बहुत बड़ा रोल है। देखो, पाइथागोरस थ्योरम के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो सब देखेंगे हम। देखो, इसके अंदर क्या होगा, पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये वर्क करती है राइट एंगल ट्रायंगल में। अगर मान लो कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके अंदर ही ये काम करेगी, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। क्लियर है? राइट एंगल ट्रायंगल से मेरा मतलब है जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अगर मैं हिंदी वालों के लिए बात करूं तो समकोण त्रिभुज में काम करती है पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें एक एंगल कम से कम 90 का होना चाहिए। एक कोण 90 डिग्री का होगा, समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज के अंदर लगती है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है,
इसको ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि इस पे भी आप क्वेश्चन आते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आएगा कि sin a इक्वल 3/4 तो cos a की वैल्यू बताओ। मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा एग्जाम्पल के तौर पर, तो आप पहले इसको समझें पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम का मीन्स है कि पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। क्लियर है? हाइपोटेनस 90 डिग्री एंगल के सामने की साइड होती है, वो हाइपोटेनस होती है। बेस आपका ये वाला 20 इसमें बेस है, और परपेंडिकुलर जो हाइट होती है ये आपका होता है परपेंडिकुलर। क्लियर है? तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हमेशा बराबर होगा बेस के स्क्वायर के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। आई होप यहां तक क्लियर होगा आपका। अगर मैं हिंदी की बात करूं, देखो हाइपोटेनस को आप कहते हो कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्लियर है? मैंने हिंदी भी लिख दी है। देखो चाहे आप हिंदी मीडियम में पढ़ते हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो, दोनों के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होगी। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम देने वाले हो चाहे यूपी बोर्ड के, दोनों के लिए ये फायदेमंद वीडियो है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ट्रस्ट मी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पूरे चैप्टर का निचोड़, जो भी पूरे चैप्टर का कंक्लूजन है वो सारा इस वीडियो के अंदर आ जाएगा। जो जो चीजें इस चैप्टर के अंदर तुम्हें पढ़नी है वो सब कुछ इस वीडियो में आ जाएगी। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाए, आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है। आइए, मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम बता दी है। अब इस पाइथागोरस थ्योरम का रोल क्या है, इस पाइथागोरस थ्योरम का क्या यूज है हमारे क्वेश्चन के अंदर, ये जानेंगे। तो देखो, मैं इसके लिए एक क्वेश्चन लूंगा। पहले मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं और आपकी बुक से क्वेश्चन लूंगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं देख लेता हूं। तो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, इफ sin a इक्वल 3/4, sin a इक्वल 3/4, कैलकुलेट cos a एंड tan a। क्लियर है? अब देखो सुनो, इस क्वेश्चन को लेने से पहले मैं तुम्हें एक और चीज बताना चाहता हूं, वो मेरी बात आप सुन लीजिए। इन 6 फंक्शन का जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपने पढ़े हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, इन 6 फंक्शन के वैल्यू फाइंड करना कैसे सीखेंगे हम, वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन से पहले, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है? तो उसके लिए मेरे को इस साइड को थोड़ा सा इरेज करना है। आइए देखते हैं। देखो, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको एक चीज है जो लर्न रखनी है, जो आपको हमेशा याद रखनी है, उसे बोलते हैं लाल बट्टे कक्का। लाल बट्टे कक्का। ठीक है? अगर मैं बात करूं इंग्लिश मीडियम के लिए तो PVP अपॉन HHV। ये क्या है इसको समझिए। L से मतलब होता है लंब, A से मतलब होता है आधार और L से मतलब होता है फिर लंब। ये होता है आपका कर्ण, ये भी कर्ण होगा। A से मतलब होता है आधार। ठीक है? A से मतलब यहाँ आधार है और L से मतलब लंब है। आई होप क्लियर होगा। L से मतलब लंब है। क्लियर है? और इस L से मतलब भी लंब है। अब ये क्या है लाल बट्टे कक्का, इसको समझिए कि L4 होता है लंब, A4 होता है आधार और L4 लंब, यहाँ कर्ण, कर्ण और आधार। इसको याद कैसे रखना, देखो यहाँ आता है आपका पहले नंबर पे साइन, रेड से कर देता हूं मैं। यहाँ आता है साइन, फिर आता है कॉस और फिर आता है टेन। ठीक है? देखो, साइन थीटा की वैल्यू होगी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और कॉस की होगी आधार बटे कर्ण और टेन की होगी लंब बटे आधार। जब भी आप साइन की वैल्यू निकालोगे, साइन का मान निकालोगे तो लाल बट्टे कक्का लगाओगे, यानी कि लंब बटे कर्ण आएगा साइन के लिए। लाल बट्टे कक्का लर्न रखना है आपको, लाल बट्टे कक्का याद रखना है, शॉर्ट ट्रिक है। तो आपका लंब बटे कर्ण आएगा।
लंब आपका ये हो जाएगा, कड़ आपका ये हो जाएगा। मान लो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो 4/3 आंसर हो जाएगा साइन के लिए। क्लियर है, साइन के लिए। इस क्वेश्चन को भी हम करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। और कॉस की बात करें अगर, तो आधार बटे कड़ BC/AB आ जाएगा। जैसे यहाँ आधार क्या है इस ट्रायंगल में, BC, और कड़ क्या है AB, तो BC/AB। अगर मैं बात करूं tan के लिए, तो लंब बटे आधार। अब इसमें लंब क्या है AC और आधार क्या है BC, तो AC/BC। इस तरीके से आप लाल बट्टे कक्का याद रख सकते हो। क्लियर है। अगर बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर मैं यहाँ बात करूं PVP/HHV, PVP/HHV, P4 होता है आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, मैं लिख देता हूं, P4 होता है आपका परपेंडिकुलर और B4 होता है आपका बेस। P4 मैंने बता ही दिया है। H4 आपका होता है हाइपोटेनस। ठीक है, B4 बेस है, H4 ये सेम हाइपोटेनस। क्लियर है। अब क्या होगा PVP/HHV, तो इसको लर्न कैसे रखेंगे आप कि यहां पर आप कैसे याद रख सकते हो। PVP/HHV के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक बना लीजिए अपने दिमाग में कि हम कैसे याद रख सकते हैं। जैसे पान वाला पागल हम होशियार बाबू, पान वाला पागल हम होशियार बाबू, या कोई भी शॉर्ट ट्रिक्स, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, अपने अपने दिमाग के अकॉर्डिंग आप कुछ भी मान सकते हो। इन P से और B से और P से और यहाँ HH और B से, इनसे ऐसे कुछ नाम सोच लीजिए जो आपके लिए आसान हो लर्न करने। बाद बाकी मैं याद रखता हूं कि PVP/HHV। ठीक है, तो यहां भी वही बात है कि साइन, कॉस एंड टेन। साइन की बात होगी जब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस की बात होगी जब बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन की बात होगी तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपको याद रखना है। आई होप आपको सारा कुछ क्लियर हो रहा होगा, आपके बात समझ में आ रही होगी। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। ये आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है आपकी बुक से। तो ये आपने समझ लिया लाल बट्टे कक्का और PVP/HHV का क्या रोल है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आइए आगे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो साइन ए की वैल्यू क्या दी है आपको 3/4। एक ट्रायंगल बनाइए, एक बनाइए ट्रायंगल। ये ट्रायंगल बना लिया मैंने, ठीक है, और A, B एंड C। ठीक है, ट्रायंगल बन गया। अब साइन ए होता क्या है, साइन ए देखो, साइन ए होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटे कड़। तो इसमें लंब क्या है, देखो लंब तो ये है BC, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर है जिससे आप हिंदी में लंब कहते हो। क्लियर है। ये आपका बेस है जिससे आप हिंदी में आधार कहते हो, और ये आपका हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस, जिसे आप कड़ के नाम से जानते हो। क्लियर है। अब साइन ए की वैल्यू गिवन है 3/4। साइन ए का मान दे रखा है 3/4। तो आपको क्या करना है, साइन पे आना है। साइन में क्या होता है, लंब बटे कड़, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर तो इसका ऊपर वाला हो जाएगा यानी कि 3, परपेंडिकुलर तो हो जाएगा 3, और अपॉन में क्या है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हो जाएगी इसकी 4। क्लियर है, हाइपोटेनस हो जाएगी इसकी 4। तो हमारे पास इसकी परपेंडिकुलर साइड है, हमारे पास इसकी हाइपोटेनस साइड है, हमें चाहिए इसका बेस, आधार चाहिए। अब काम आती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। इसके बेस पर ही आप बेस निकाल सकते हो, इसके बेस पर ही आप बेस निकाल सकते हो। कैसे, सुनिए। अब आपको ये वाली थ्योरम लगानी है। इसमें हाइपोटेनस गिवन है आपको 4, बेस गिवन है 3, और परपेंडिकुलर साइड गिवन है 3, और बेस आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस आपकी 4 है तो 4 का स्क्वायर, बेस आपको निकालना है। परपेंडिकुलर साइड आपकी 3 है तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, बेस आपको निकालना है 3 का स्क्वायर 9, 9 को 16 के पास लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका B² = 7,
और b इक्वल आ जाएगा √7। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो वहाँ रूट लग जाएगा, तो बेस की वैल्यू आ गई √7। क्लियर है। अब तुम्हारे पास बेस भी है √7। अब आपके पास तीनों साइड्स हैं, तीनों साइड्स होंगी तभी आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो किसी की भी। आपके पास तीनों साइड होना कंपलसरी है। जब भी आपको साइन ए कॉस ए किसी की भी वैल्यू दे रखी है तो उससे आपकी दो साइड आएंगी। तीसरी साइड निकालने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम की, और पाइथागोरस थ्योरम का यही रोल है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान रखिएगा। तो यहां से हमने इसका बेस निकाल लिया। अब हमें क्या वैल्यू पूछी थी? हमें वैल्यू पूछी थी कॉस ए की। क्या पूछी थी? कॉस ए की वैल्यू पूछी थी। अब हमें फिर याद आना चाहिए क्या अपना लाल बट्टे कक्का। लाल बट्टे कक्का मतलब PVP अपॉन HHV, पान वाला पागल हम होशियार बाबू। तो कॉस सेकंड नंबर पे आता है कॉस, और कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनिस। कॉस का होता है आपका आधार बटे कर्ण। अब इसमें आधार क्या है? आधार तो आपका √7 है, इसमें कर्ण क्या है? कर्ण तो आपका 4 है, और यही आपका आंसर है। कैसा लगा? जी हाँ, बिल्कुल यही आपका आंसर है। बहुत ही आसान है, बस आपको पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग तीसरी साइड को फाइंड आउट कर लेना है। उसके बाद मेन चीज है लाल बट्टे कक्का PVP अपॉन HHV। आई होप क्लियर हुआ होगा। सारी चीजें समझ में आएंगी अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे। तो इस वाले चैप्टर में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आप नहीं कर सकते। टोटल कॉन्सेप्ट कराने वाला हूं, फुली कॉन्सेप्ट क्या है चैप्टर के अंदर सब कुछ इस वीडियो में देखने को मिलेगा तुम्हें। वीडियो लंबी है लेकिन वीडियो को पूरा देख लोगे तो तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ और देखने की। क्लियर है? आइए देखते हैं। अब हमें एक और वैल्यू चाहिए थी, डेट इज 10a। 10a की वैल्यू चाहिए। अब 10a की वैल्यू फाइंड करोगे तो 10a फिर पहुंच जाइए आप पान वाला पागल और हम होशियार बाबू, तो 10a आता है थर्ड नंबर पे, और 10a कहता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस है लंब बटे आधार। अब इसमें लंब यानी परपेंडिकुलर क्या है? 3, और बेस क्या है? √7। तो 10a का आ जाएगा 3 अपॉन √7। क्लियर है? अब बोलिए क्लियर है? बिल्कुल। आगे चलते हैं। अब इस चैप्टर में क्या रह गया वो देख लेते हैं। इस सब को मुझे इरेज करना पड़ेगा। एक बार आप कॉपी पेन निकाल कर इसको नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, इस थ्योरम को समझ लीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, और इसको खुद से एक बार एनालिसिस कीजिए क्या तुम्हारे समझ में आई ये बात या नहीं। आइए फिर आगे चलते हैं। हेलो स्टूडेंट, तो आइए आगे चलते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूं कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो की जो वैल्यू है, जैसे sin 30 की, sin 45 की, sin 60 की, sin 90 की, इन वैल्यूज को आप याद कर लेना। sin, cos, sec, cosec, sec, cot 6 फंक्शन है। 6 की वैल्यू 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक आपको लर्न करनी है, क्योंकि इनके व्यापारी क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, और इस बार तो कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं। ठीक है, इस बार कुछ ज्यादा आएंगे क्योंकि इस बार एक्सरसाइज 8.4 हटा दी है जो आपकी फॉर्मूला बेस्ड थी। यहाँ वैल्यू वैसी क्वेश्चन आएंगे, तो इस चीज को याद रखना। इसके अलावा देखो मैं आपको बता देता हूं कि आपको वैल्यू याद कैसे रखनी है और वैल्यू बनाते कैसे हैं। जैसे अगर आपको वैल्यू याद नहीं हो रही है तो वैल्यू आप खुद से बना सकते हो। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर इंक्लूड करता तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाती, इसलिए मैंने उसके लिए एक अलग से वीडियो बना रखी है। जाकर मेरे चैनल को चेक कर सकते हो, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हो। वहां मैंने सारी वैल्यू फाइंड आउट करना बताया, किस तरीके से हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आगे अगर उस वीडियो को पहले देख कर आओ, उसके बाद यहाँ आना वापस, तभी आप समझ पाओगे किस तरीके से क्वेश्चन को डील करना है। पहले आपको उस वाली वीडियो को देखना पड़ेगा। ठीक है, वहां से अगर आपको वैल्यू याद है तो मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखो जैसे एक क्वेश्चन है आपकी इस बुक में, उस क्वेश्चन को ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि sin 60 cos 30, sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। ये क्वेश्चन लिया है मैंने आपकी बुक से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसके लिए आपको नॉर्मल वैल्यू याद होनी चाहिए, और कोई तरीका नहीं है। अगर आपको वैल्यू याद है तो आप कर सकते हो, वैल्यू याद नहीं है तो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। वैसे ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, वैल्यू
जैसे ही आप वैल्यू लगाओगे उसके बाद जस्ट आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अगर आपको लर्न है तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और cos 30 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, क्या आपको लर्न है? cos 30 की वैल्यू क्या आपको लर्न है? cos 30 की वैल्यू भी आपकी √3/2 होती है। क्लियर है? अब प्लस साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है, cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। हमने वैल्यू लगा दी है और कैलकुलेशन करेंगे। √3 का मल्टीप्लाई √3 से 3 होता है, 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4 होता है, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 होगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4 होगा। आगे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे 3 + 1 हो जाएगा 4, अपॉन में आएगा 4, तो आंसर आ जाएगा आपका 1। बोलिए अब बताइए कितना आसान है? बहुत आसान है, बस आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर वैल्यू याद है तो करना बहुत आसान है। अच्छा एक और तरीका, थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके चलता हूं मैं आपको। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक लाइन में हो सकता है, लेकिन वो चीजें आपको पढ़नी है 11th क्लास में। अभी आप उसका यूज करना नहीं जानते हो, ना आपने उसको पढ़ रखा है। आपको ऐसा क्वेश्चन आया तो इस तरीके से करना है। बाद बाकी अगर मैं बात करूं एडवांस लेवल की, तो देखो साइन A cos B, साइन B cos A, तो ये फॉर्मूला आपका साइन A + B का बनता है। साइन A + B का फॉर्मूला है जो कि आप 11th क्लास में पढ़ोगे। तो A की जगह आपका 60 है और B की जगह आपका 30 है, तो साइन A + B यानी साइन 60 + 30 हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है अगर आपको लर्न है तो। साइन 90 की वैल्यू जो होती है 1 होती है अगर आपने याद करिए तो एक तो ऐसे भी आ गया, एक ऐसे भी आ गया, लेकिन आपको कैसे करना है? आपको ऐसे करना है। ठीक है, आप इस तरीके से करोगे। इस तरीके से आपको अभी नहीं करना है, क्योंकि अभी आपको ये वैल्यू याद नहीं है, आपको फॉर्मूले याद नहीं है। ये आता है आपका 11th स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो फिलहाल आप इस तरीके से करोगे। उसके लिए वैल्यू याद कैसे करनी है वो मैंने एक वीडियो सेपरेट डाल दी है, वहां जाकर उस वीडियो को देख लें। मैंने वहां उसका टाइटल मिल जाएगा कि वैल्यू याद कैसे करें शॉर्ट ट्रिक के साथ, या वैल्यू खुद से कैसे बनाएं। तो पूरी वीडियो है 8 से 10 मिनट की, वहां क्लियरली मैंने सब कुछ बताया, वहां से देख सकते हो। आइए आगे चलते हैं। और कुछ चीजें हैं जो डिस्कस करनी है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे साइन 90 - A क्या होता है? A यहाँ एंगल का काम कर रहा है, कोई भी कोण हो सकता है यहाँ। ये क्या होगा? या कॉस छोड़ देते हैं, भाई। tan 90 - A क्या होगा? tan 90 - A क्या होगा? या फिर sec 90 - A क्या होगा? ये 3 है, और इन तीनों के जो 3 बनेंगे उनमें से ही 6 हो जाएंगे ये पूरे। कैसे मैं बताता हूं, देखो साइन 90 - A होता है cos A, साइन 90 - A होता है cos A। साइन 90 - एंगल, A फॉर एंगल मतलब कोई कोण होगा, जैसे 90 - 30 डिग्री, तो cos 30 आ जाएगा यहाँ आंसर। मैं बताऊंगा कैसे। tan 90 - A ये होता है आपका cot A, और sec 90 - A ये होता है आपका cosec A, cosec A। क्लियर है? साइन 90 - A cos A होता है, tan 90 - A cot A होता है, sec 90 - A cosec A होता है। अब इनका यूज क्या है, एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है तुम्हारी बुक में, क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। क्वेश्चन क्या है, देखो हर कॉन्सेप्ट के बाद में एक क्वेश्चन ले रहा हूं, हर कॉन्सेप्ट के बाद में एक क्वेश्चन ले रहा हूं, जिससे आपको क्लियरली समझ में आए कि क्वेश्चन के अंदर हमें ये कॉन्सेप्ट का यूज कैसे करना है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, देखो जैसे क्वेश्चन है साइन 18 अपॉन cos 72। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आ गया मान लो आपकी बुक एग्जाम में, तो आपकी बुक से ये क्वेश्चन लिया है मैंने, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें किसी एक वैल्यू को चेंज करना है। या तो आप sin 18 को कर लो या cos 72 को कर लो। जैसे अगर मैं देखो sin 18 को क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं sin 18 को sin 90 - 72।
साइन 90 माइनस 72 करूंगा तो 18 ही आएगा। तोड़ के लिख दिया मैंने, 18 को 90 माइनस 72 लिख दिया, 18 को मैंने 90 माइनस 72 लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपॉन में क्या है, अपॉन में तो cos 72 है ही। अब साइन 90 माइनस एंगल, 90 माइनस एंगल क्या है, साइन 90 माइनस एंगल होता है cos A, cos A, और A यहाँ पर एंगल है, जो भी एंगल हो, जैसे यहाँ एंगल क्या है 72 डिग्री, 90 में से A माइनस हो रहा है, A मतलब कोई एंगल माइनस हो रहा है, और यहाँ एंगल माइनस क्या हो रहा था 72, तो ये साइन 90 माइनस ए हो जाएगा cos A, A मतलब एंगल यानी cos 72, और अपॉन में क्या है cos 72, तो इससे ये कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 1। और मैं आपको बता दूं मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस के आंसर बन ही आते हैं, मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस के आंसर बन ही आते हैं, लेकिन आपको विद सॉल्यूशन करके देना है, ऐसे नहीं आप तुक्के से बन लिख के आ जाओ, तो ऐसा नहीं है, आपको सॉल्यूशन करना है, हो सकता है अलग आंसर आ जाए। तो इस तरीके से वर्क करती हैं ये तीनों थ्योरम। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर साइन 90 माइनस ए ना होकर cos 90 माइनस ए हो, तो ये भी आपका फिर चेंज हो जाएगा साइन ए में। साइन कॉस में उल्टा नहीं, साइन कॉस में चेंज होता है 90 माइनस एंगल में, कॉस साइन में उल्टा होता है, यानी कि साइन में चेंज होता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कॉट 90 माइनस ए की, तो ये भी आपका आ जाएगा tan A। ऐसे ही बात करें कोसेक 90 माइनस ए की, तो ये भी आ जाएगा tan A। क्लियर है? ये 6 फंक्शन है, इनके अपोजिट्स मैंने बता दिए, इनके मैंने 90 माइनस एंगल के बता दिए, पाइथागोरस थ्योरम मैंने बता दी, लाल बट्टे का पीवीपी अपॉन एचएचवी मैंने आपको बता दी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकते। सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। क्लियर है? आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी और आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। इसी पर मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है? एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं आपके लिए। आइए स्टूडेंट, तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, चलो मैं रिटर्न कर लेता हूं, थोड़ा लिख लेता हूं जिससे आप क्लियरली समझ में आए। देखो क्वेश्चन है, और यकीन मानो आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप हल्के में ना लें और अच्छे से समझें। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, 80 to 90% चांस रहते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा ट्रिगोनोमेट्री के अंदर से, ठीक है? तो क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि इफ AB and C are interior angles of a triangle, then triangle ABC, then so that sin B plus C अपॉन 2 इक्वल है cos A अपॉन 2 के। ये आपको प्रूव करना है। तो आइए ध्यान से सुनिएगा, देखो क्वेश्चन को समझो, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि क्वेश्चन रीडिंग और क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन को समझना और क्वेश्चन को पढ़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया, अच्छे से रीड कर लिया, तो 50% क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है। बाद बाकी काम आपके फॉर्मूले और कैलकुलेशन का है, ठीक है? तो क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। आइए देखो, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC, कोई ABC ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है ABC, और ABC इसके जो है इंटीरियर एंगल है। क्लियर है? ABC इसके इंटीरियर एंगल है। देन सो दैट, तो आपको प्रूव करना है कि साइन B प्लस C अपॉन 2 इक्वल है cos A अपॉन 2 के। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं कि अभी लास्ट कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था साइन 90 माइनस A, वो कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है? ध्यान से समझिएगा क्या होने वाला। देखो सबसे पहली बात तो ये तीनों अगर इस ट्रायंगल के एंगल हैं, A प्लस B प्लस C इक्वल होगा 180 डिग्री। क्यों होगा?
क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्लियर है? किसी भी त्रिभुज में, किसी भी ट्रायंगल में जो तीनों कोण होते हैं, जो तीनों एंगल होते हैं, उनका जो सम होता है, उनका जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। आपने पढ़ रखा होगा, 7th 8th क्लास में बता दिया जाता है इन चीज़ों को। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं ए को उधर लेकर जाऊँ, क्योंकि देखो बराबर में a/2 है और यहाँ b+c है, तो a को मैं उधर ले जाता हूँ, तो a को उधर ले जाऊँ तो b+c इक्वल 180 माइनस a। जब a को उधर ले जाऊंगा तो a इधर पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर है? अब मैं क्या करूंगा, मैं एक काम करता हूं, इस पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देता हूं, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है? कर सकते हो आप किसी भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, ऐड माइनस कर सकते हो, उसमें से डिपेंड करता है आपके ऊपर। क्योंकि हमें दिख रहा है कि प्रूफ में b+c/2 लाना है तो हमने 2 का डिवाइड किया, a/2 लाना है तो हमने 2 का डिवाइड किया, जिससे हमारा जो प्रूफ हमें करना है, जो सिद्ध हमें करना है, जो हमें शो करना है, वो हमें हो जाए। ठीक है? इसके अकॉर्डिंग हमने 2 से डिवाइड किया, तो b+c/2 इक्वल 180 माइनस a/2। क्लियर है? आगे चलेंगे तो b+c/2 इक्वल 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 और a को 2 से डिवाइड करेंगे तो a/2। ठीक है? अब दोनों तरफ क्या करेंगे, हम साइन ले लेंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है साइन लेके आना है हमें। तो टेक साइन, टेकिंग साइन यानी कि टू बोथ साइड, दोनों तरफ साइन लेने पर, दोनों तरफ साइन लेने पर देखोगे तो साइन b+c/2 इक्वल साइन 90 माइनस a/2। क्लियर है? और अभी हमने पढ़ा था कि 90 माइनस एंगल, ये पूरा एंगल है, 90 माइनस एंगल जो होता है 90 माइनस a, साइन 90 माइनस a पीछे देखा हुआ आपने, उसमें क्या था, cos a हो जाता है। तो साइन b+c/2 इक्वल cos a मतलब a/2। ठीक है? और यही आपको शो करना था, देखो यही आपको शो करना था, ध्यान से देख लिए, हैंस प्रूव्ड। तो ये आपको प्रूव करना था, ये आपका प्रूव्ड हो चुका है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को देख डाला तो यकीन मानो लाइफ जंगल लाला, पूरे बोर्ड पेपर में आप आराम से ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन को तो नहीं छोड़ने वाले, बाद बाकी आप रिवीजन करिएगा। अगर पूरी साल आपने पढ़ाई करी है तो ये आपको मैंने एक निचोड़ दे दिया है, क्विक रिवीजन के तौर पे एक वीडियो दे दी है, इसको पूरा देखकर आप अपना रिवीजन करें, क्वेश्चन लगाएं, बहुत ही आसान पेपर आएगा। अगर आपने पढ़ाई कर रखी है तो यकीन मानो आप टॉप कर सकते हो, और टॉप करोगे। अगर आपने पूरी साल अच्छे से पढ़ाई करी है तो आप टॉप करोगे, 101% टॉप करोगे। ठीक है? तो ट्रिगोनोमेट्री के अंदर तो आपका ये सब आने वाला है, ऐसे क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होंगे। आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। और जहां भी क्वेश्चन में किसी में भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। 24/7 में आपके साथ हूँ, 100% मेरा सपोर्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।